रेप या बलात्कार शब्द सुनते ही हर व्यक्ति के जबान पर 376 का फिगर आ जाता है। 376 एक गणित की संख्या है, लेकिन इसका अर्थ स्पष्ट रूप से हर व्यक्ति समझता है कि इसका अर्थ रेप होना या बलात्कार होना ही है। 376 होने का मतलब ही यही होता है कि किसी के साथ रेप किया गया, यानी कि 376 किया गया, यानी कि बलात्कार किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि 376 में क्या बात लिखी गई है। तो 376 जो है भारतीय दंड संहिता की धारा है, जिसमें रेप या बलात्कार के दोषी व्यक्ति को क्या दंड दिया जाए, क्या सजा दी जाए, उस दंड का प्रावधान धारा 376 में किया गया है। धारा 376 में दंड का प्रावधान किया गया है। 376 में बलात्कार की परिभाषा नहीं दी गई है। रेप या बलात्कार की परिभाषा तो धारा 375 में दी गई है। तो रेप क्या है, बलात्कार क्या है, इसको समझने के लिए इसमें कौन कौन से कृत्य बलात्कार की परिभाषा में आते हैं, कौन व्यक्ति किस तरह से किसके विरुद्ध क्या कार्य करने पर वह बलात्कार माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये सारी बातें स्पष्ट रूप से धारा 375 में समझाई गई है, वर्णित की गई है। तो बलात्कार को, रेप को समझने के लिए धारा 375 को समझना होगा। एक बलात्कार के दोषी व्यक्ति को कितना दंड दिया जाना चाहिए, कितना कम से कम कितना होना चाहिए और अधिकतम कितना दिया जा सकता है, वो धारा 376 में है। आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है गैंग रेप। अब हम बात करते हैं गैंग रेप पर। गैंग रेप को धारा 376 डी में वर्णित किया गया है। इसमें इसकी परिभाषा भी दी गई है कि गैंग रेप क्या होता है और इसमें कितना दंड का प्रावधान है, वो भी धारा 376 डी में दिया गया है। रेप की परिभाषा के संबंध में मैंने आपको बताया कि रेप की परिभाषा धारा 375 में दी गई है और इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो धारा 376 में किया गया है। रेप की परिभाषा 375 में है और रेप के लिए दंड का प्रावधान धारा 376 में है। और यहाँ हमारा आज जो चर्चा का विषय है वो रेप नहीं होकर गैंग रेप है। और गैंग रेप की परिभाषा 376 डी में दी गई है और इसके लिए दंड का प्रावधान भी धारा 376 डी में ही किया गया है। अर्थात दंड और परिभाषा दोनों एक में ही बताया गया है, 376 डी में ही। तो हम यहाँ परिभाषा को भी समझेंगे और कितना दंड दिया जा सकता है, न्यूनतम कितना दंड दिया जा सकता है, अधिकतम कितना दंड दिया जा सकता है, वो बात भी यहाँ हम समझेंगे। तो रेप को समझने के लिए आपको धारा 375 पढ़नी पड़ेगी। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाकर उपलब्ध कराया है, वो आपको देखना चाहिए रेप क्या होता है। और गैंग का मतलब है कि एक समूह, अर्थात एक ग्रुप। गैंग का मतलब एक समूह या ग्रुप। अब ये समूह या गैंग कितने व्यक्तियों के समूह को माना जाएगा, तो दो या अधिक व्यक्ति मिलकर यदि कोई समूह बनाते हैं तो वो समूह है या गैंग की श्रेणी में आता है। दो या अधिक व्यक्ति अर्थात एक से अधिक व्यक्ति, यानी कि एक से अधिक व्यक्ति यदि मिलते हैं तो वो गैंग मानी जाएगी, वो एक समूह माना जाएगा, वो एक ग्रुप माना जाएगा। कहने का मतलब दो से अधिक व्यक्ति का समूह जो है वो गैंग कहलाएगा। तो गैंग रेप का मतलब हम यूँ समझ सकते हैं कि एक से अधिक व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति, दो या अधिक, या यूँ हम कहे कि एक से अधिक व्यक्ति जब रेप का अपराध करते हैं, बलात्कार का अपराध करते हैं, तो गैंग रेप का अपराध की श्रेणी में आएगा, वो गैंग रेप कहलाएगा, वो गैंग रेप का अपराध होगा। तो गैंग रेप के लिए दो व्यक्ति होना आवश्यक है। गैंग रेप के अपराध को गठित करने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। यदि दो व्यक्ति बलात्कार करते हैं, बलात्कार का अपराध करते हैं, तो गैंग रेप का अपराध होगा। तो इसमें कम से कम दो व्यक्ति होने जरूरी है। अब हम गैंग रेप के संबंध में टेक्निकल शब्द समझते हैं। गैंग रेप की परिभाषा को देखने पर स्पष्ट होता है कि गैंग में से कोई एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति बलात्कार करते हैं। यदि वो बलात्कार करे तो प्रत्येक व्यक्ति बलात्कार करने का दोषी समझा जाएगा। कहने का मतलब है कि जो समूह है, जो गैंग है, उनमें से चाहे वो दो व्यक्तियों का समूह है, दो व्यक्तियों की गैंग है, या तीन या चार व्यक्तियों का समूह है, तीन या चार व्यक्तियों की गैंग है, चाहे वो कितने ही व्यक्तियों की गैंग है, एक व्यक्ति से अधिक होना चाहिए और उनमें से कोई भी एक
सारे जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे ही रेप करे, बलात्कार करे। उनमें से कोई एक व्यक्ति यदि बलात्कार करता है, रेप करता है, तो सारे के सारे व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, वो सभी व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति बलात्कार का दोषी होगा, बलात्कार का दोषी समझा जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि गैंग रेप में जो गैंग के सदस्य है वो सारे बलात्कार नहीं करे, उनमें से कुछ करे कुछ नहीं करे, तो भी जो नहीं करने वाले हैं, जो बलात्कार रेप नहीं करने वाले हैं, जो उनका किसी न किसी तरह से सहयोग कर रहे हैं, उस गैंग में शामिल है, वो भी गैंग रेप के दोषी होंगे, वो भी सामूहिक बलात्कार के दोषी होंगे। एक मुख्य बात इसमें यह कही गई है। और दूसरी बात यह कही गई है कि यदि कोई व्यक्ति उस गैंग का सदस्य नहीं है, लेकिन उस गैंग या जो बलात्कार कर रहा है उसके सामान्य आशय से कार्य करते हुए यदि कोई व्यक्ति बलात्कार करता है या कोई ऐसा कार्य करता है जो बलात्कार करने वालों का किसी न किसी तरह से सहयोग करता है, तो ऐसे सामान्य आशय को अग्रसर करने वाले सारे व्यक्ति, चाहे वो बलात्कार करे या नहीं करे, यदि उनमें से किसी भी एक ने बलात्कार किया है तो बलात्कार करने का दोषी समझा जाएगा और ऐसा अपराध गैंग रेप का अपराध होगा। और जिसके लिए गैंग रेप के लिए जो सजा का प्रावधान है वही सजा उनके लिए मिलेगी, उनको उसी सजा से दंडित किया जाएगा। गैंग में से या सामान्य कार्य से कार्य करने वालों में से एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा बलात्कार करने से प्रत्येक व्यक्ति बलात्कार करने का दोषी समझा जाता है और वे प्रत्येक व्यक्ति गैंग रेप के अपराध के दोषी होते हैं। अब हम देखते हैं कि गैंग रेप या बलात्कार के अपराध के लिए दंड क्या दिया जाता है। गैंग रेप या सामूहिक बलात्कार के लिए जो दंड का प्रावधान है वो इसी धारा 376 डी में ही है। इसमें कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है और वह कठोर कारावास 20 वर्ष से कम नहीं होगा, ये प्रावधान किया गया है। यानी सामूहिक बलात्कार के दोषी को कम से कम 20 वर्ष की सजा दी जाती है, कम से कम 20 वर्ष की सजा दी जाती है। और ऐसा जो कठोर कारावास है वो आजीवन भी दिया जा सकता है, उसे आजीवन कठोर कारावास की सजा भी दी जा सकती है गैंग रेप के दोषी व्यक्ति को। और जो आजीवन कारावास है वो उसके मृत्यु तक टिल डेथ समझा जाएगा। यानी आजीवन कारावास का मतलब ये होगा कि अपराधी की मृत्यु जेल में ही होगी। जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तब तक उसको कारावास में जेल में रखा जाएगा और साथ में उसको जुर्माना भी लगाया जाएगा, उसको जुर्माना भी देना होगा। और जो जुर्माना अर्थदंड के रूप में देना होगा वो पीड़िता को, जो रेप की पीड़िता है उसको दिया जाएगा। और ऐसा अर्थदंड दिया जाएगा, जो जुर्माना दिया जाएगा वो प्रतिकर के रूप में उस महिला के खर्चों के लिए, उसके पुनर्वास के लिए उचित होना चाहिए और युक्तियुक्त होना चाहिए। और ऐसा जुर्माना, ऐसा अर्थदंड जो प्रतिकर है वो उस महिला को दिया जाएगा और वो उसे खर्चों के लिए पर्याप्त होना चाहिए, उसके पुनर्वास के लिए पर्याप्त होना चाहिए। गैंग रेप का जो अपराध है वह एजमानती अपराध होता है, वह संज्ञेय अपराध होता है और ऐसे दोषी व्यक्ति की सेशन ट्रायल की जाती है। यानी यह अपराध सेशन ट्रायल होता है और यह नॉन कंपाउंडेबल अपराध है। जो धारा 376 डी का अपराध है वह जमानती अपराध है, असंज्ञेय अपराध है, ये सेशन ट्रायल अपराध है और नॉन कंपाउंडेबल अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी जो गैंग रेप के संबंध में है, इस संबंध में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी शंका हो, इस संबंध में कोई जानकारी चाहते हो तो इसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हो।